नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि का जून महीने का राशिफल। जून का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छे परिवर्तन लेके आ रहा है और आपको रेडी भी रहना चाहिए, क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी हैं वह छठ भाव में आ जाएंगे और मेष राशि में रहेंगे। उसी प्रकार जो सप्तम स्थान है वहाँ पे सूर्य, गुरु, शुक्र और बुध की स्थिति रहेगी, जो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तनों को दिखा रहा है। जो चेंजेस आएंगी वह आपके भले के लिए होंगी और ग्रहों की जो चाल है वह आपको सपोर्ट कर रही है। चाहे वो आय के स्थान में केतु महाराज की स्थिति है और पंचम स्थान में राहु महाराज की स्थिति है और चंद्रमा जो है 1 तारीख को यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद वह संपूर्ण राशियों का भ्रमण कर लेंगे। उसी प्रकार सुख के स्थान में शनि महाराज की स्थिति है, जो आपके सुख को बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। काफ़ी अच्छा योग है और ग्रहों की चाल जैसे घटती और बढ़ती रहती है, ये बाहरी तौर पे ग्रह हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। उसी प्रकार आपकी राशि होती है, आपका वर्षफल होता है, ग्रहों की दशा अंतर्दशा का भी प्रभाव रहता है। रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं जून के महीने की। जून का महीना वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपलब्धियों भरा रहने वाला है। कैसे? एक तो आपके जो राशि के स्वामी हैं वह अपनी ही राशि में विराजमान है और छठ स्थान को वैसे हम ऋण, रोग और शत्रुओं कहते हैं। तो भाई, रोगों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ना ही शत्रुओं से डरने की आवश्यकता है। किसी प्रकार का कोई लोन लेना चाहते हैं वह आपके लिए ही होगा, आपके भले के लिए होगा, मगर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कोई अगर आप लोन की तरफ जा रहे हो या मनी आप किसी से बोरो करना चाह रहे हो, वैसे करना अगर आप उसको चुका सकते हो। उस प्रकार से अगर हम देखें तो वैसे आपके खर्चों के ऊपर अंकुश जो है अवश्य ही लगेगा। शत्रु आपके दबे रहेंगे, कोई व्यक्ति आपको हानि पहुंचा नहीं पाएगा, चाहे वह आपकी जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे परिवार है। इसको मैं परिवार से लिंक करूंगा। परिवार के जो लोग हैं वह आपको सहायता अवश्य देंगे। और जहां तक स्त्रियों की बात है, जो आपके अपोजिट जेंडर के लोग हैं उनके द्वारा लाभ के भी योग आपके बन रहे हैं। अगर आपके जॉब के स्थान के ऊपर, बिजनेस के स्थान के ऊपर, परिवार के स्थान के ऊपर, इवन दो आपके कोई भी स्त्री संबंधी हैं, उनके द्वारा लाभ के योग आपके बन रहे हैं और परिवर्तनों का जो योग है वो उनके द्वारा भी हो सकता है। फॉरेन से भी रिलेटेड कोई आपका वर्क है वह भी पूर्ण होगा, वहाँ पे भी आपको एफर्ट लगानी चाहिए। उसी प्रकार जो आपके स्त्री संबंधी हैं वह आपके फॉरेन के कोई योग आपके बन रहे हैं। कोई आप फॉरेन जाना चाहते हो, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, किसी भी प्रकार से आप कार्य करना चाह रहे हो, तो जो फीमेल वर्कर्स हैं उनकी सहायता आपको लेनी चाहिए। यहाँ पे जो साझेदारी के काम है उसमें भी लाभ के काफ़ी अच्छे योग हैं। आप साझेदारी करना चाह रहे हैं, किसी के साथ नया जो है जुड़ाव करना चाह रहे हैं, तब भी आपको लाभ जो है अवश्य प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार नेक्स्ट मैं बात करता हूँ रिलेशनशिप की। जो व्यक्ति रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए समय भी अनुकूल है। आप अपने रिलेशंस को बिल्डअप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, नए लोगों के साथ संबंधों को बना सकते हो। 12 तारीख तक अगर आपको मौका मिलता है तो आपको इस तरफ एफर्ट जो है अवश्य ही करने चाहिए। 12 तारीख के बाद आपको अपने परिवार के ऊपर ध्यान देना होगा। आपके जो परिवार के लोग हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनके साथ आपको ध्यान से चलना होगा, उनका भी आपने ध्यान रखना है और उनसे आपने किसी प्रकार से उलझना नहीं है। नेक्स्ट मैं ट्रैवलिंग की बात करूंगा। जो व्यक्ति ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए योग काफ़ी अच्छे हैं, जैसे हमने पहले बात करी है। तो आपको ट्राई करना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना चाहिए। उसी प्रकार जो धन के योग हैं वहाँ पे भी आपके काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। कोई व्यक्ति ट्रेडिंग करना चाह रहा है, कोई व्यक्ति स्टॉक्स में हाथ आजमाना चाह रहा है, कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य कर रहा है, चाहे वो स्टील का है, चाहे वो प्लास्टिक का है, चाहे वो किसी प्रकार का कार्य है, लाभ के योग हैं। शनि महाराज सुख के स्थान में विराजमान है और सुख का जो स्थान है वह दशम भाव को देख रहा है, जो कर्म भाव है। तो कर्म को अपने को अगर आप अच्छे से करोगे तो शनि महाराज अपनी दृष्टि के अनुसार, सप्तम दृष्टि उनकी पड़ेगी, तो कर्म भाव को वह अपनी पावर जरूर देंगे और आपके कार्यों की सिद्धि भी होगी। आप कोई भी किसी प्रकार का कार्य कर रहे हो। उसी प्रकार सूर्य बुध का भ्रमण होगा 14 तारीख को अष्टम भाव में, जो गुप्त है वहाँ पे सूर्य बुध का योग जो है काफ़ी ज़्यादा बल प्रदान करेगा और उसके साथ ही कई ऐसे योग बनेंगे कुंडली में 14 तारीख के बाद, जो आपको लाभ जो है अवश्य ही प्रदान करेंगे।
सप्तम स्थान में गुरु महाराज की स्थिति भी काफ़ी सपोर्ट आपको कर रही है। आपको अपने पार्टनर के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। उनके द्वारा किया गया कार्य आपको लाभ दे सकता है। उनके द्वारा आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है, तो अपने साथी के साथ मिलकर के आपको काम जो है करना चाहिए। यहाँ पे मैं बात करूँगा हेल्थ की, तो हेल्थ के संबंधी थोड़ा सा विशेष तौर पे ध्यान रखने की आवश्यकता है, वह है आपका पेट। वैसे कोई मेजर हेल्थ का इशू यहाँ पे नहीं है गोचर ग्रहों के अनुसार। बाकी तो व्यक्ति की कुंडली होती है, उसकी ग्रह चाल होती है, जैसे हमने बात करी थी, मगर यहाँ पे ग्रह आपको सपोर्ट जो है अवश्य कर रहे हैं। चंद्रमा की स्थिति यह बता रही है जो पहली तारीख को पंचम भाव में रहेंगे, तो भाई आध्यात्मिकता, विद्या और संतान के द्वारा लाभ के योग आपके बनेंगे। भले ही चंद्रमा जो है भ्रमण करेंगे संपूर्ण राशियों का पूरे महीने में, मगर हमें कुछ वो बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि भाई धैर्य रखना चाहिए, अपनी जुबान को काबू में रखना है। उसके साथ ही बुध का भ्रमण जब अष्टम भाव में आएगा तो थोड़ा सा अपनी सेहत का, नर्व्स का और साथ ही साथ अपने मसल्स का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ग्रह यह बता रहे हैं कि भाई जल्दबाजी करनी नहीं है, अपने आपे के ऊपर आपने काबू रखना है। मित्रों, जो आपके राशि के स्वामी हैं वह मंगल हैं और मंगल ऊर्जा के स्रोत हैं, और जो व्यक्ति मंगल की ऊर्जा को समझ गया उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो हनुमान चालीसा का जाप आपने करना भूलना नहीं है। अपने शब्दों के ऊपर आपने कंट्रोल रखना है, अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल रखना है, जल्दबाजी करनी भी नहीं है, मन में कोई भी बातें नहीं रखनी है। अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई बातें आती हैं तो उनको जल्दी से जल्दी आपको सुलझाना चाहिए। गर्मी का मौसम है तो चांदी के बर्तन में जल पीना आपके लिए औषधि का काम करेगा। मन भी आपका शांत रहेगा। चांदी का कड़ा भी आप लोग पहन सकते हैं, उससे भी आपकी जो बॉडी की एनर्जी है वह न्यूट्रल हो जाएगी। किसी प्रकार के गलत सपने आते हैं तो ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना चाहिए। लेफ्ट तरफ आपको सोना चाहिए, तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। उसी प्रकार अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ हेड करके सोते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ भी मिलेगी, आपका मन भी काफ़ी ज़्यादा शांत होगा। बाकी यहाँ पे ग्रहों की चाल बता रही है, तो भाई आपने, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपकी गृहस्थी है, चाहे आपके रिलेशनशिप है, चाहे आपने ट्रैवलिंग करनी है, चाहे धन की बात है, वहाँ पे ग्रह आपको सपोर्ट अवश्य कर रहे हैं। कर्म आपको करना है, क्योंकि शनि महाराज आपके कर्म भाव को जरूर ही प्रभावित करेंगे, तो कर्म से पीछे हटना नहीं है। मंगल आपके राशि को स्वामी आपको ऊर्जा जरूर देंगे। उसी प्रकार गुरु सप्तम भाव में बैठ करके आपके किसी प्रकार की जो रिलेशंस हैं उनको प्रभावित करने वाले हैं। तो मित्रों, श्री हरि विष्णु जी का जाप करना आपको भूलना नहीं है, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा लाभ आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो मित्रों, चलता हूँ, इस वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन देगी। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जो हमारे चैनल के ऊपर दूसरी वीडियोज़ हैं उनको देखना मत भूलिएगा।